नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि हम कल आपको 4 पैर वाले और 2 पैर वालों के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, रिकरिंग के नंबर बताए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे चलते हैं, ठीक है। आज हम आपको बताते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो चाहे एनटीपीसी रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये मान लो बहुत अक्सर एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन से संबंधित, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहले देखिए जरा बोर्ड पर क्या लिखा है, जरा नजर तो डालिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल वीपन फॉर गेटिंग सक्सेस, यानी कि जो प्रैक्टिस है ये बहुत मोस्ट पावरफुल यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है, वीपन है। काहे के लिए? फॉर गेटिंग सक्सेस, सफल होने के लिए। इसलिए लॉकडाउन में फालतू टाइम वेस्ट ना करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अगर सफल होना है तो इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, आराम से पढ़िए। सारी फैकल्टी, सारी सुविधा आपको मिल रही है। कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही हो आप मैसेज करिए, उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। जैसे कि देखिए हमने कहा भी कि आपको हम आज बताएंगे फ्रैक्शन, ठीक है। क्या बताएंगे? आज बताएंगे हम फ्रैक्शन, बताएंगे आपको भिन्न, ठीक है। भिन्न में क्या पूछा जाता है? अब भिन्न बच्चों वाली भिन्न तो पूछेगा नहीं, जोड़ घटाना तो पूछेगा नहीं, फिर क्या पूछेगा जरा देखते हैं क्या पूछेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा आरोही, आपसे पूछेगा अवरोही, ये पूछेगा असेंडिंग डिसेंडिंग आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो जब असेंडिंग डिसेंडिंग पूछेगा तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछता है जरा देखते हैं। और उनको बहुत कम समय में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब देखो जैसे कि मान लो, ठीक है, पहले हम बात करते हैं आरोही मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब क्या होता है, समझिएगा बात को। अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब उतरना, उतरना मतलब ऊपर से तो नीचे उतरेंगे ना, मतलब कि बड़े से छोटा, ठीक है। बड़े से छोटा, समझ बात आ रही है ना, ठीक है। बड़े से छोटा अवरोही का मतलब होता है, ठीक है। अवरोही, अवरोही, ठीक है। और आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, मतलब कि छोटे से बड़ा, ठीक है। ये मतलब होता है अवरोही और आरोही का, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा, मान लो लिखा 6/7, लिखा 7/8, लिखा 8/9 और लिखा 9/10। समझिएगा बात को। यहाँ पर ये हमने लिख दिया 6/7, 8/8, 8/9, 9/10। अब यहाँ पर पूछा जाए अगर आपसे कि बताइए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, ठीक है। आपको बताना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको डिवाइड नहीं करना, एलसीएम नहीं लेना, जल्दी करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस इक्वल है, बराबर है। यानी कि जो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है कितना है, 1 है ना 1। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर कितना है, 1। जब इस प्रकार बात हो, ठीक है, क्या हो, जब डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या वही होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 9/10 का, ठीक है। जरा वेट 1 मिनट, हम चलिए अब देखते हैं। फिर ये बात समझ में आ गई ना।
ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछ ले, ठीक है, आपसे किस प्रकार पूछ ले, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया अवरोही, समझिएगा बात का, अवरोही क्रम। जैसे हमने लिख दिया 7/5, लिख दिया फिर आपका 9/7, फिर लिख दिया 11/13। देखो कितना आसान है यार, बहुत आसानी समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा है क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पहले मालूम चलना चाहिए कि सबसे बड़ा है कौन। तो पहले जरा देखते क्या इनका अंतर बराबर है, बताओ अंतर बराबर है कि नहीं, है ना बराबर। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। जब अंतर बराबर है तो सबसे बड़ी संख्या बताए थे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी क्या होगी आपकी, बताइए, 11/13 होगी ना, 11/13। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, इसको हम ये ना लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम ये लिखते हैं, ठीक है, 7/9, ठीक है। जैसे हमने लिखा, मान लो 7/3, हमने लिखा 7/9, 7/9 लिखा हमने, 9/11 लिखा, और फिर 11/13 लिखा। अब देखिएगा इसमें, ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा इसमें कि बताइए कि इनमें सबसे बड़ी अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाने के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले देखते इनका अंतर क्या बराबर है। ये देखिए अंतर सबका बराबर है कि नहीं है ना बराबर। जब अंतर सबका बराबर होगा तो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ा अंश किसका है, ये नंबर सबसे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 11/13 लिख दिया पहले, और वही क्रम में लिखना, बढ़ते थे घटते लिखना, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा, 9/11 लिखा, और फिर 7/9 लिखा। आपका आंसर होगा, देखो कितनी जल्दी हो गया। बस हमको यहाँ पर देखना है कि डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। जब डिफरेंस इक्वल होगा तो जो सबसे बड़ी संख्या जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे आपका बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ठीक है। मान लो आरोही पूछा, ठीक है, आरोही पूछ लिया, मान लो पूछ लिया 12/13, 13/14, और पूछ लिया आपसे 14/15। ये पूछ लिया 12/13, 13/14, 14/15 पूछ लिया कि इनमें आरोही, इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम जानते ना, सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार लिखते हैं। तो आरोही मतलब सबसे छोटा। पहले यहाँ पर देखेंगे इनका अंतर कितने का है, 1-1 का, देखो है ना 1-1 का। जब अंतर 1-1 का है तो हमको आरोही लिखना है, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या लिखना है तो जिसका सबसे छोटा होगा अंश वही सबसे छोटी होगी, ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये सीरियल से ऑलरेडी लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखो जब मान लो अंतर बराबर ना हो तो क्या करते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। अभी तो यहाँ पे अंतर बराबर थे, जब अंतर बराबर ना हो तो क्या करते हैं, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हो, हमने लिख दिया 6/7, ठीक है, और लिख दिया हमने 11/13 लिख दिया, ठीक है। 11/13 लिखने के बाद हमने लिख दिया
15/16 लिख दिया। फिर हमने लिख दिया मान लो 6/6 तो हो गए, जैसे मान लीजिए 17 आपका लिख दिया 19। समझिएगा बात को। अब इसमें पूछेगा आपसे कि बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, समझना बात को। यहाँ पर देखो पूछेगा आपसे कि बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो यहाँ पर अभी हमने बताया है कि जब इनका अंतर समान होता है तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही आंसर हो जाता है, बताए ना भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अंतर कितने का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का। अब बात फंस गई कि यहाँ पर तो अंतर अलग अलग निकल के आ रहे हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो देखो फिर क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, एक बात समझ लो, अंश और हर में जिनका अंतर सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। इतनी बात समझ लो, ठीक है, जिनका अंतर सबसे कम होगा वही संख्या उतनी ही वो बड़ी होगी। ठीक है, अब देखो तो अंतर इनका इनका कम है, इनसे इनसे कम है ना, इनसे इनसे अंतर इनका इनका कम है ना कम। अब जब अंतर कम है, समझना बात को, तो ये तो छोटी हो नहीं सकती हैं इनसे। अब इन्हीं दोनों में कोई एक छोटी होगी, समझिएगा बात को। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है, यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का। अंतर बराबर बराबर मिल गया। जब अंतर बराबर बराबर मिल गया तो हम क्या देखेंगे कि सबसे छोटा, छोटा पूछा ना, हाँ सबसे छोटा पूछा, ठीक है, तो सबसे छोटा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। तो इन दोनों में अंश किसका सबसे छोटा है, 11 का है ना, 11/13 का। ये 11 है, ये 17, तो सबसे छोटा कौन सा है, 11/13। चेक करके दिखा देते। ठीक है, मान लो जब 11/13 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले दशमलव रखेंगे, 13 अट्ठे 104 होगा, बचेगा 6, फिर 13 चौको 52 हो जाएगा। इस प्रकार प्रोसेस चलेगी। इसको जरा करके देखते हैं सही है कि नहीं, चेक करके दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना बार जाएगा, 19 अट्ठे 152 बार जाएगा। ठीक है, फिर कितना जाएगा, बचेगा 18, फिर हो जाएगा 80, फिर 19 नहीं 171। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, या भाग ना दो, जब दो संख्या हो उनमें आपस में देखना हो छोटा बड़ा तो क्रॉस मल्टीपल कर दो। इसका इसमें कर दो, 19 से करने 19 की 9, 19 से करने 19 अब 1 20 209 आ जाएगा, 63 91 की 1 आ जाएगा, 13 करने 13, अब 13 और 9 22 होता है। तो बड़ी कौन सी, ये वाली है ना, ये वाली बड़ी है ना, तो छोटी कौन सी हुई, ये वाली छोटी हुई ना। अब जैसे बताए थे कि सबसे छोटी ये वाली होगी। ठीक है ना, जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। मतलब क्या है, जब अंतर अलग अलग हो, ठीक है, तो ये समझ लो कि जिसका अंश और हर में जिनका अंतर सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। चलिए जरा करके दिखाते। मान लो जैसे कि अगर हमने लिख दिया 6/7 यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 12/15 लिख दिया। समझिएगा बात को। अब यहाँ पर तो ये देखो यहाँ पर अंतर 3 का है ना, यहाँ पर कितने का, 1 का है अंतर। अब ये मत सोचना कि ये संख्या बड़ी लिखी है तो बड़ी यही होगी, नहीं, बड़ी ये होगी। कैसे, देखो यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पर कितने का, 3 का। जो कम अंतर वाला होगा वही तो बड़ा होगा। देखो 6 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7, 7 अठे 56 बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा लगभग। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 15 अठे 120 तो हो जाएगा। ये देखो पूरा पूरा चला गया ना, 0.8 में पूरा पूरा चला गया ना। अब बताओ बड़ी यही हुई ना, हुई ना बड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस मतलब कि अंतर जिनका, जब अंतर अलग अलग हो तो जिनका अंतर सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। चलो और देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया, मान लो 3 सही 1/2, 4 सही 1/5,
6 सही 2/3। अब इनको पूछ लिया जाए कि अवरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में? अवरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, तो इनको पहले चेंज कर लो। 3 दूनी 6 7/2। या अब देखो यहाँ पर ये समझना बात को, अवरोही पूछा है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ नहीं करना है। देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, यही तो है ना, 6 है। तो जो 6 ऑलरेडी बड़ा है तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। जिसका होल में जो सबसे बड़ा होगा, सही जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखो, तो मतलब ये बात समझ में आ गई ना, करके देखिएगा। ठीक है, मतलब कि अगर अंश हर और हर में जो अंतर है वो सब में एक समान है, तो जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ये बात कंफर्म हो गई। उसके बाद क्या होता है, अगर अंतर अलग अलग है तो जिनका अंतर सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। बस 2 बातें याद रख लो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे प्रोसेस, देखते हैं अगला जो अगले टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, अब मान लो और देखते समझना बात को। ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके के मिल जाए, √3 - √2, √5 - √4, √11 - √12। समझना बात को, लिखा है माइनस रूट माइनस रूट √3 - √2, √5 - √4, √11 - √12। इनको हमको लिखना है। पूछ लिया जाए सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं करना। समझना बात को, क्या हो, जब यहाँ पर ये जो माइनस माइनस हो और अंतर, समझना बात को, यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का है कि नहीं, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, अंतर 1 1 का है ना। जब अंतर 1 1 का हो, ठीक है, जब अंतर 1 1 का हो तो पूछ लिया है सबसे बड़ी। समझना बात को, सबसे बड़ी, और क्या लगा है, माइनस लगा है। जब सबसे बड़ी पूछे माइनस लगाओ तो जब सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अंतर यही है। देखो माइनस लगा है, पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो हम सबसे छोटी को चुनेंगे। देखो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा, यही तो है ना, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, √3 - √2। ठीक है, और देखो मान लो अगर यहाँ पर प्लस करके दे दे, ठीक है, मान लो लिख दे ये, अब ये दे दे। अब इसमें पूछे सबसे बड़ा कौन सा होगा, अरे प्लस में है तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। पहले देखते हैं, अंतर बराबर है ना, 6 1 8 9 12 13, अंतर सब में 1 1 का है, अंतर सब में 1 1 का है ना, तो जो प्लस लगा हो तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़ी कड़ी ये बनेगी, और इसमें सबसे बड़ी ये बने क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। माइनस मतलब कर्ज होता है ना यार, तो जिसके पास कर्ज सबसे कम होगा वही तो बड़ा होगा। कि अगर ये मान लिया जैसे करोड़ों का कर्ज लेके भाग जाएगा तो वो बड़ा होगा, नहीं वो नहीं बड़ा होगा। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हमने कहा जब अंतर बराबर हो तब ये करते हैं कि जो सबसे बड़ा होगा प्लस वाले में वो सबसे बड़ा होगा, माइनस वाले में जो सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। कब, जब इनका अंतर समान हो तब। ठीक है, मान लो अंतर अगर समान नहीं है, डिफरेंस इज नॉट इक्वल, उसमें डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो फिर कौन सी कंडीशन अपनाते हैं देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो मान लो यार कि कम से कम हम जो आपको क्वेश्चन दें
मैथ के कुछ क्वेश्चन देते, जब हम साइंस की क्विज डालते तो उसमें एक दो क्वेश्चन डाल के देते, कम से कम उस क्वेश्चन का आंसर तो दे दो। ना आए तो कह दो कि कमेंट्स करके सर नहीं यार हम आपको उसका आंसर बताएंगे, बिल्कुल क्लियरली बताएंगे, लेकिन कम से कम रिप्लाई तो दो यार, ठीक है। और क्या हमें क्या कुछ मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला ना, बस हम लोग तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो गर्मी में फैन ऑफ करके, जरा फैन ऑफ करके तुम 2 मिनट जरा करके पढ़ाई करके दिखाओ तो समझे बात। मान लो अगर अंतर उनमें इक्वल नहीं है तो, समझना बात को, अगर मान लो अंतर इनमें इक्वल नहीं है तो क्या होता है। देखो मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मान लो ये करके लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, इसमें पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो यहाँ पर अंतर देखा जाए तो यहाँ पर कितने का है, 4 का है, यहाँ पर कितने का है, 9 का है, यहाँ पर कितने का, 1 का, यहाँ पर कितने का, 3 का। यानी कि प्रत्येक प्लेस पे अंतर अलग अलग है। जब प्रत्येक प्लेस पे अंतर अलग अलग है, हमने कल बात की थी कि अगर अंतर सेम हो, अंतर दोनों जगह इक्वल हो, हर जगह प्रत्येक जगह इक्वल हो, तो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है प्लस होता तो सबसे बड़ी संख्या होती है, वही आंसर हो जाता है। बट अब मान लो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस सब में अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो इनका आपस में मल्टीपल कर दो। 8 चौको कितना होता है, 32 होता है, 12 यहाँ कितना होता है, 36, और 7 42 होता है, अब 88 होता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, केवल मल्टीपल कर दिया है। पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। पूछेगा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी √8 प्लस √4, और सबसे बड़ी √8 प्लस √11। लगा ना बढ़िया, कुछ है नहीं है कुछ ना। देखो एक कोशिश टाइप का और देखते, ठीक है। मान लो अगर क्वेश्चन में मान लो ये लिखा हो कि, एक क्वेश्चन और देखते, जैसे कि फिर मान लो जैसे ये लिखा हो, ये लिखा हो, अब इसमें पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो क्या करेंगे, वही कर देंगे, इन दोनों का मल्टीपल कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 का, यहाँ पर कितने का, 3 का, यहाँ पर कितने का है, 1 का, बस मल्टीपल कर दो। तो 12 सत्ते 84 होता है, 36 18 होता है, 12 ग्राम 132 होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको लग रही है, ये लग रही है ना, ये कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, √12 प्लस √11 हो जाएगी। दैट्स क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में फालतू उलझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हम आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपस में मल्टीपल कर देना है। कब, जब इन दोनों का इनका जो अंतर है प्रत्येक जगह समान ना हो तब, ठीक है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब कर लोगे, ठीक है। अब बात अगर ये सोचना कि अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, अगर कहोगे सर माइनस होता तो क्या करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करना है, माइनस हो या कुछ हो तो तुमको कुछ भी उलझने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस है तो हमने बताया था कि माइनस में वही संख्या सबसे बड़ी होती है जो सबसे छोटी होती है ना, याद आया ना, बताए थे नहीं बात। तो यहाँ पर करेंगे तो -84 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -18 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -132 हो जाएगा। अब बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है, ये लग रही है ना, तो सबसे बड़ी ये संख्या होगी। माइनस में जो सबसे छोटी वही सबसे बड़ी, प्लस में जो सबसे बड़ी वही सबसे बड़ी, यही दोनों में, दोनों प्लस माइनस में डिफरेंस होता है, क्योंकि माइनस एज अ लोन होता है या कर्ज होता है, ठीक है। हाँ, तो कर्ज जितना कम रहेगा इंसान उतना ही बड़ा आदमी रहेगा, ठीक है। हाँ चलो, आई होप इस टाइप क्वेश्चन अब एग्जाम में अगर आएंगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, पूरे पूरे सही करके आओगे, अब कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। खुद देख लोगे तो कितना सेकंड लगता है, मुश्किल से 2-3 सेकंड लग रहा है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम देते रहोगे, ठीक है। चलो आगे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो मान लो जैसे क्वेश्चन किया, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। जैसे मान लो ये लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया, ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, ठीक है, हमने ये लिख दिया। समझना बात को, ध्यान से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के फंसाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये कोई भी संख्या, जैसे हमने लिख दिया ये 12, तो इसके ऊपर एक पावर लिखी होती है, लेकिन वो लिखी तो नहीं जाती ना। तो मतलब क्या है, इन सब के ऊपर एक पावर लगी है ना, लेकिन वो लिखी नहीं जाती है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा कि सबसे बड़ी संख्या बताना इसमें भी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, अब जब सबसे बड़ी संख्या बताना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत काम की बात बता रहे, अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन फंसाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसमें जो √6 है, ठीक है, यहाँ पर जो ये लिखा है 6, कितनी पावर लिखी है, 6। और देखो जैसे कोई संख्या लिखी है तो यहाँ पर 2 होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो मतलब 2 यहाँ पर है लेकिन वो लिखा नहीं गया। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। इन 6, 2, 4, 3 का ले लो क्या, एलसीएम। एलसीएम लिया, कितना आया, एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 6, 2, 4, 3 का आएगा 12। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब 12 आया तो इस रूट जो यहाँ पे लगा, रूट के बाहर लगा ये, इससे इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा ना, 2 बार जाएगा ना। तो 6 की पावर लगा दो केवल 2, और कुछ नहीं करना है। कितनी बार गया, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 6 की पावर लगा दो 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताते कि 2 होता लेकिन लिखा नहीं जाता। जब 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 3 की पावर लगा दीजिए 6। ठीक है, अब फिर आगे देखो, यहाँ पर कितना लिखा, 4 लिखा, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो 4 की पावर कर दीजिए 3। यहाँ पर देखिए 5 कितना, 3 है, 3 डिवाइड करिए कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 5 की पावर कर दीजिए 4। अब बताओ सबसे बड़ा कौन, देखो यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर ये नंबर सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा यही होगा, नहीं, लेकिन क्या निकल के आया, 6×6 36 होता है। 3 का 6 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 3 को 9, 3 27, 3 को 81, और 3 को 243, और 243 3 को कितना होगा, हो जाएगा 3 3 को 9, और 3 चौको 12, फिर 2, 3 दूनी 6, और 1 7, कितना हो जाएगा आपका, 729 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 125, 5 625। अब देखो सबसे बड़ा कौन लग रहा है, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है ना, जो बहुत छोटा लग रहा था, √3 लग रहा ना। तो मतलब कि क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना। एक क्वेश्चन और करके देखते, ठीक है, इस टाइप का कुछ नहीं करना, जितनी यहाँ पर बाहर लिखा होता है उतना एलसीएम लिख लेते हैं, फिर उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए एक और देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन। देखो अब जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर फिर लिखते हैं, यहाँ पर मान लो लिख दिया हमने 5, यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 6, या हमने यहाँ पर मान लो लिख दिया 4 की पावर 7, यहाँ पर हमने लिख दिया 8 की पावर 6, यहाँ पर लिख दिया मान लो 12 की पावर 6। अब पूछ लिया इन सब में, बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है। इस बार हम पूछ रहे हैं सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने बताया था कि यहाँ पर 2 लिखा होता लेकिन वो लिखा नहीं जाता ना। तो यहाँ पर 2 4 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 5 की पावर कितना हम लिख देंगे, 6 लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, जब 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 7 की पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 6 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 8 की पावर कितनी बार लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो 12 की पावर क्या लिख देंगे, 2। अब 5 जब 6 बार गुणा कराएंगे तो योग कितना आएगा, शायद वो
3100 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, इस प्रकार फिर 3125 करके करोगे सर 15,625 कुछ करके आएगा, ठीक है। मान लो 15,625 आया। 7 का क्यूब करेंगे, 7 7 49, 7 कितना होता है 343 होता है। 8 का 64 होता है, 12 का 144 होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 64 है ना, और 64 कहाँ से मिली है? 6√8 से मिली है ना, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 6√8। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं और फंसाते हैं, ठीक है। लगता है कि नहीं इजी है, लेकिन टाइम लेकर के जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के चक्कर में हम और भी क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम सभी फ्रैक्शन से संबंधित बातें आज बता रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना आप, ना कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स पे जरूर